दोस्तों सबको राम राम। रुपया रूट चैनल पे आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो म्यूचुअल फंड की सीरीज हम चला रहे हैं, इससे पहले 4 वीडियो ऑलरेडी हम यूट्यूब पे अपलोड कर चुके हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड के जो सब पार्ट हैं उनकी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ये सीरीज तब तक कंटिन्यू चलेगी जब तक इसके सारे चैप्टर में कवर नहीं करता। तो मैंने एक चीज इससे पहले स्टार्टिंग वीडियो में बोला था कि पूरा म्यूचुअल फंड का जो टॉपिक है वो इस वीक में मैं कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन जिस हिसाब से मैं शॉर्ट वीडियो ले लेके अपलोड कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, आप बोरिंग ना हो, तो उस हिसाब से शायद नेक्स्ट वीक भी मुझे लग सकता है, लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर ये कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो इससे पहले हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड के जो सब पार्ट है कौन से अपलोड किए हैं, ये आपको रिमाइंड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हर जो म्यूचुअल फंड है जैसे इक्विटी पार्ट है उसके जो सब पार्ट हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। आपको उस चीज में जब इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप उसको कंपेयर कर पाओगे, ठीक है, कि कौन से में मुझे पैसा लगाना चाहिए। तो अभी हमने डाल दिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। तो आज का जो टॉपिक है वो है फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो चलो अभी बिना देरी की हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है? फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड समझने से पहले, इससे पहले जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड का वीडियो मैंने अपलोड किया था उसका थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है, कि दोनों में कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। इस वजह से मैं ये चीज अभी से रिजोल्व कर देता हूं स्टार्टिंग से। जो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड थे उसके अंदर क्या था, आपका जो पैसा जिस एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है वो पैसा कम से कम जो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, ये अलग अलग कैप की जो कंपनियां होती हैं इसके अंदर मिनिमम 25% इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर को करना ही होता था। किसके अंदर? मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। लेकिन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि फंड मैनेजर किसी भी चीज को लेके प्रतिबंधित नहीं है, उसके पास पूरी इंडिपेंडेंसी है। मिनिमम अमाउंट उसको इन्वेस्टमेंट का जो क्राइटेरिया है वो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर नहीं होता। यहां पे फंड मैनेजर के पास पूरी आजादी होती है कि उसके पास में आपके द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ जो अमाउंट है, जो एयूएम है, उसको किसी भी कैप के अंदर जहां उसको बेटर अपॉर्चुनिटी लगती है बहुत अच्छा रिटर्न कमाने की, वहां वो इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसी को हम दोनों का कंपेयर करने का जो डिफरेंस है वो यहीं से हम समझ पाएंगे। ठीक है, उसका जो क्राइटेरिया था मिनिमम 25% का हर कैप के अंदर डालने का था। मिनिमम डालना है, मैक्सिमम कितना भी डाले वो। लेकिन फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होगा कि यहां किसी भी कैप के अंदर कितना भी पैसा, किसी भी स्केल के अंदर पैसा वो डाल के रिटर्न कमा सकता है। उसको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है फंड मैनेजर को। ठीक है, और ये जो क्राइटेरिया है ये किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? ये किए जाते हैं सेबी के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज आपको यहां समझने वाली है। अभी हम इस टॉपिक पे आगे बात करते हैं। इसके अंदर आपका पूरा पैसा स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप, ठीक है, तीनों सेक्टर के अंदर आपका पैसा लगने वाला है। इसका मिनिमम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने का फंड मैनेजर के पास में कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता। वो अपनी मर्जी से जहां उसको अपॉर्चुनिटी बहुत बेटर लगेगी वही पैसा डालेगा। जब उसको वहां से निकाल के दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी अच्छी दिखती है तो वहां से एग्जिट मार के वहां वो पैसा आपका इन्वेस्ट कर देगा। उसका माइंडसेट सिर्फ इतना ही होता है कि वो आपको बेटर से बेटर रिटर्न कमा के दे। ठीक है, तो अब हम इसके जो 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड है, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के आपको लाइन लगी है स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड जो एएमसी कंपनियां हैं उन्होंने फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा लॉन्च कर रखे हैं काफी मात्रा में। हर सेक्टर के, हर पार्ट के, सब पार्ट के दुनिया भर के हैं। लेकिन आपको सब में से एक अच्छे म्यूचुअल फंड निकालने होंगे। वो निकालने का तरीका इससे पहले भी मैं जैसे हर वीडियो में बताता हूं, इसलिए बताता हूं क्योंकि कुछ हमारे जो व्यूअर है, देखने वाले क्या है, डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं, पीछे वाली वीडियो किन्होंने देखी नहीं है। ठीक है, जिन लोगों ने पीछे की वीडियो नहीं देखी वो देख लेना, नहीं तो चीजें आपकी क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, तो ये जो 1 साल के अंदर बेटर रिटर्न देने वाले 3 म्यूचुअल फंड का मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं, ये है हमारे, एक है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, दूसरा है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, तीसरा है फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, इनका जो बेंचमार्क होता है, बेंचमार्क क्या है? 500 TRI। ठीक है, टोटल रिटर्न इंडेक्स। समझ गए?
अगर आपका किसी भी म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क होता है, उस म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट के अंदर अगर टीआरआई नहीं लिखा होता तो कंफ्यूज नहीं होना। उससे पहले जो प्रॉपर नाम है, जैसे इसका निफ्टी 500 होगा, किसका, जितने भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां हैं, ठीक है, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड, दिस इज ए सब पार्ट ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो उसका जो बेंचमार्क है वो क्या होगा, निफ्टी 500। निफ्टी 500 के अंदर तीनों कैप की जो कंपनीज है वो शामिल है इसमें, लार्ज, मिड, स्मॉल कैप, ठीक है। तो यहां पे आपको बेस्ट तरीका यही है, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड एक अच्छा म्यूचुअल फंड आपको निकालने के लिए प्रेजेंट के अंदर में अगस्त तक का, पिछले साल अगस्त से अगस्त 2025 तक का जो एक साल का डाटा है, उसका जो बेस्ट म्यूचुअल फंड कंपनी है। आज के दिन तो एआई से चलने वाला जमाना है अभी, ठीक है। तो रिसर्च करना और अच्छा म्यूचुअल फंड निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं है। हर म्यूचुअल फंड के लिए आपको बार बार किसी का बेंचमार्क से कंपेयर करके परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। आप गूगल मार के भी, बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप ये चीजें रिसर्च करके अच्छा म्यूचुअल फंड उस सेक्टर का निकाल सकते हो। जैसे फ्लेक्सी कैप का आपको चाहिए तो वहां से आप बेटर म्यूचुअल फंड रिसर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको देना है। अगर नहीं पता तो मेरे से पूछ लेना, मैं उसका बता दूं। वो ये है, अगर आपको फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा म्यूचुअल फंड के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करूं, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं आपको प्लेटफॉर्म भी बता दूंगा जहां से, या वो तरीका बता दूंगा जहां से आप आसानी से वो म्यूचुअल फंड निकाल लो, ठीक है। जब आपको वहां से एग्जिट करके दूसरे म्यूचुअल फंड में, एक चीज आप याद रखना, किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर है, कभी भी अपना पैसा डाल के भूलना नहीं है आपको। उसका रीजन बताता हूं, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड अभी जितना एक्टिव परफॉर्म कर रहा है, जरूरी नहीं है कि आगे उतना ही एक्टिव परफॉर्म करे, क्योंकि उसका जो फंड मैनेजर है वो एक इंसान ही है, हमारे जैसा, आप जैसे लोग। तो उनकी कंपनीज चेंज होती रहती हैं। हर इंसान को एक बेटर अपॉर्चुनिटी अगर मिलती है तो वहां से वो एग्जिट लेके दूसरी जगह एंट्री ले लेता है। तो आज जो परफॉर्मेंस उस म्यूचुअल फंड की है वो भविष्य के अंदर कंटिन्यू रहने वाली है, इस चीज की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए मैं आपको रिपीट करता हूं कि हमेशा अपना इन्वेस्टमेंट करने के बाद उस म्यूचुअल फंड का बेंचमार्क लेके पक्का कंपेयर कर लेना। अगर एक साल से पहले कर रहे हो तो किस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है, और एक साल के बाद आप कर रहे हो तो किस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी है, ये मैं इससे पहले बता भी चुका हूं, और वो वीडियोस देख के आप वहां से ये चीजें सीख भी सकते हो, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब इसका पिछले एक साल का जो रिटर्न है बेंचमार्क का, कौन से बेंचमार्क का, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का, वो कितना है, 30 से लेके 35% तक, ठीक है। इतना रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने पिछले एक साल में कमा के दिया है। म्यूचुअल फंड ने नहीं कमा के दिया, उस बेंचमार्क इंडेक्स ने कमाया है। कोई भी चीज सुन लेने से सही नहीं हो जाता, उसको समझना जरूरी होता है। उसका जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो बेंचमार्क इंडेक्स है, उस इंडेक्स ने 30 से 35% रिटर्न कमा के दिया है, ठीक है। अब फंड का जो इसका परफॉर्मेंस रहा है, एक एवरेज परफॉर्मेंस रहा है इन फंड्स का 33 से लेके 40% तक, 33 to 40% तक उन्होंने रिटर्न दिया है, ठीक है। इसके अंदर सबसे बेटर रिटर्न कौन से म्यूचुअल फंड ने दिया अब तक एक साल के अंदर, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 35 से लेके 40% रिटर्न। यहां आप जैसे ये चीज देख रहे हो कि इसका जो बेंचमार्क है वो 30 to 35 है, यहां रिटर्न है 35 to 40% रिटर्न। जैसे जैसे एक चीज आप परफॉर्मेंस के हिसाब से रिटर्न कैलकुलेट करना, लार्ज कैप का, मिड कैप का, स्मॉल कैप का, मल्टी कैप का और फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का आपको जब कंपेयर करोगे ना तो एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपकी। और क्लियरिटी में क्या मिलेगा कि वहां स्मॉल कैप में रिटर्न ज्यादा है, रिस्क भी बहुत ज्यादा है। मिड कैप के अंदर रिटर्न, यहां ये जो मल्टी कैप जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है इसके आसपास है, इससे थोड़ा सा ज्यादा भी है, ठीक है। उसका रीजन आपको मैंने बता दिया, डेवलप कंपनीज होती हैं उसके अंदर, अपने आप को स्टेबल कर रही होती हैं, बहुत अच्छा स्ट्रगल कर रही होती है, मेहनत कर रही होती है वो कंपनियां मार्केट में, ठीक है। इसलिए उनके रिटर्न हमेशा बेटर मिलते हैं। लेकिन अगर आपको अलग अलग कैप के अंदर कोई एक ऐसा म्यूचुअल फंड आपको डिसाइड करना हो जो फंड मैनेजर को, जिसकी पूरी इंडिपेंडेंसी हो,
मतलब एक फिक्स उसके पास में कोई क्राइटेरिया ना हो कि मुझे 25% स्मॉल कैप में डालना ही होगा। वो पूरा पैसा आपका किसी एक कैप में भी डाल के रिटर्न कमा सके। अगर इस माइंडसेट के साथ आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बहुत हमारे भाई लोग ऐसे हैं, बहुत दोस्त लोग ऐसे हैं जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड होता क्या है, उनका पैसा इन्वेस्ट हो कहां रहा है। उनको लग रहा है कि हाँ फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड है। कल जैसे इससे पहले मैं पूछता रहता हूं, साथ के कुछ यार दोस्त हैं और जो लोग हैं, अगर कोई मेरे को मिलते हैं तो मैं नॉर्मली उनसे डिस्कस करता हूं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो? बोला हाँ सर करते हैं। कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो? नाम बता दे। वो बोलते हैं SBI का। मैं बोला SBI नहीं है, मेरे को एक्चुअल म्यूचुअल फंड का नाम बताओ। जब मैं उसका मतलब पूछता हूं तो उनको पता ही नहीं होता। इसलिए मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, ये चैप्टर आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको बहुत अच्छा रिटर्न आपके पैसे को परफेक्टली मैनेज करना है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो पराग पारिक फ्लेक्सी का म्यूचुअल फंड है उसने और म्यूचुअल फंड से सबसे बेटर रिटर्न आपको कमा के दिया है। कंपेयर करके किससे? उसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, इसका मैच्योरिटी टाइम क्या होता है? ओपन एंडेड फंड्स, मतलब इसका कोई मैच्योरिटी टाइम नहीं होता। इसके अंदर कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कभी भी आप वहां से अपनी यूनिट्स सेल आउट करके वहां से बाहर आ सकते हो। ठीक है, ये म्यूचुअल फंड होता है, कौन सा प्लान होता है? ग्रोथ प्लान, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, ग्रोथ प्लान, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। ठीक है, उसके बाद इसके सब पार्ट की बारी आती है। तो ये चीजें माइंड में सेट करना, मैं पर्सनली किसी को सजेस्ट नहीं कर रहा हूं, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। ठीक है, तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.7 से 1.6 पर ईयर। ठीक है, जहां एक्सपेंस रेशियो आपको बहुत ज्यादा दिखता है वहां आप दूरी बना के दूसरे म्यूचुअल फंड के अंदर जा सकते हो, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड होता है, मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट का जो परफॉर्मेंस देखते हुए उससे फ्यूचर का एकदम फिक्स होके नहीं बैठना। उससे रिलेटेड न्यूज आती हैं फ्री टाइम के अंदर, फिजूल की वीडियोस, फिजूल की बातें करने से अच्छा है उससे रिलेटेड न्यूज आप कलेक्ट कर लो, वो पढ़ लो। आपकी फाइनेंशियल जो नॉलेज है वो बहुत बेटर होती जाएगी, मुझसे भी बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है? इसका जो अदर चार्जेस है उसमें क्या होता है? एग्जिट लोड। जैसा कि मैं आपको बार बार रिपीट करता हूं, एग्जिट लोड का एक ही आपको सॉल्यूशन है, 1 साल से पहले पैसा आप अपना मत निकालो। ये आपका जो सेविंग है ये हो जाएगी 0.5 से 1%। जो एग्जिट लोड लगता है ये सिर्फ और सिर्फ पैसा निकालते टाइम लगता है, जब इन्वेस्ट करते हो आप AMC कंपनी में तब नहीं लगता। और डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान का मैं एक अलग से वीडियो भी इसमें पहले मैं बना चुका हूं, और बार बार ये चीजें इसलिए रिपीट करता हूं कि रेगुलर और डायरेक्ट प्लान के अंदर कंपैरिजन सबसे अच्छा और सस्ता और सिंपल यही है कि उसके अंदर जो प्लान बेचने वाले लोग आपके पास लोग आते हैं कंपनियों से, वो नॉर्मली रेगुलर प्लान आपको बेचते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर उनका कमीशन होता है, और डायरेक्ट प्लान के अंदर किसी का कमीशन नहीं होता। डायरेक्ट आपका पैसा AMC म्यूचुअल फंड कंपनी के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो माइंडसेट है वो क्या होना चाहिए? फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के लिए आपका माइंडसेट किस हिसाब से होना चाहिए, या क्या आपका माइंडसेट होता है तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो, तो वो मैं बताता हूं। पहला है आपका इन्वेस्टमेंट अलग अलग मार्केट कैप सेगमेंट में निवेश करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी अगर आप चाहते हो तो सेम चीज मैंने बता दी। आपको लग रहा है कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप किसी भी कैप में अगर कोई ऐसा फंड मैनेजर देखना चाहते हो जो बिना कोई क्राइटेरिया, बिना कोई प्रतिबंधित परसेंटेज इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मन मर्जी से आपका पैसा किसी भी कैप के अंदर डाल के आपको एक अच्छा रिटर्न कमा के दे, तो आप इस म्यूचुअल फंड में जा सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद लॉन्ग टर्म के लिए और आपका पोर्टफोलियो फंड मैनेजर, जैसे मैंने आपको बोल दिया, आप पूरा हैंडओवर वैसे भी कर ही देते हो क्योंकि आपको पता ही नहीं होता उस चीज का। ठीक है, अब जिनके पास में मीडियम और हाई रिस्क लेने की कैपेबिलिटी हो, ठीक है, ये चीजें भी आपको डिसाइड करनी होगी। तो नॉर्मली मैं आपको एक स्केल बता देता हूं कि इसका जो क्राइटेरिया है वो 5 से 7 साल का है, या आपको 3 से 5 साल भी आप रख सकते हो। लेकिन मेरा पर्सनली एक सजेशन आपके लिए ये है, अपना जो म्यूचुअल फंड है उसका परफॉर्मेंस ईयरली पक्का चेक करो। अगर वहां से आपको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं मिल रही है और दूसरा म्यूचुअल फंड उससे कोई बेटर अगर आपको रिटर्न कमा के दे रहा है, तो उस म्यूचुअल फंड से आपको एग्जिट करने की बहुत सख्त जरूरत है,
क्योंकि वहां से आपका एग्जिट लोड का जो क्राइटेरिया है वहां से भी आप उसको फुलफिल करके आगे जा चुके हो 1 साल के बाद, तो वो पैसा निकाल के दूसरे म्यूचुअल फंड में डाल दो। ठीक है, तो आज का जो फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का जो टॉपिक था वो इधर ही समाप्त होता है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपका कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, उसका नाम लिखो, डाल दो, डिटेल वाइज आपको मैं बता दूंगा। तो इसके अंदर अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप वो चीज डाल देना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आपको लगा है कि मैंने आपको एक जेन्युइन नॉलेज दी है, तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके जो रिलेटिव्स हैं उनको भी आप ये चीजें दिखा के समझा सको और आप खुद भी ये चीजें सीख सको कि जो पैसा आप इतनी मेहनत से कमा रहे हो, वो पैसा अगर आपको अच्छे से इन्वेस्टमेंट करना है तो ये चीजें आप बहुत बेटर तरीके से सीख लो और समझ लो। ठीक है, तो इसी के साथ सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।